नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इस प्रश्नमाला का 7वां प्रश्न। ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं इस प्रकार है कि ए बी 10 सेंटीमीटर सी डी 24 सेंटीमीटर और यदि ए बी और ये जो सी डी है वो दोनों समांतर है और ए बी और सी डी केंद्र के विपरीत और स्थित है, यानी एक केंद्र के ऊपर है तो एक केंद्र के नीचे, अगर एक केंद्र के दाईं ओर है तो दूसरी केंद्र के बाईं ओर स्थित होगी, मतलब विपरीत और स्थित है और दोनों क्या है, समांतर भी है। ये भी प्रश्न में लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले चित्र को देखते हैं और चित्र में हमने क्या देखा कि भाई ये जो जीवाएं है वो दर्शाई गई है समांतर, केंद्र के दोनों विपरीत और स्थित है और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 17 सेंटीमीटर है जो हमने यहां पे दर्शा दी है। लेकिन दोस्तों ये जो हमने दूरी ली है उस दूरी का यहां नाम लिखा हुआ नहीं है, तो हम इसका एक नाम ले लेते हैं अपने मन से। चलिए हमने इसका नाम ले लिया दूरी का पी क्यू, यहाँ पे पी यहाँ पे क्यू अंकित कर दिया। और दोस्तों ध्यान रखें कि वैसे तो हम इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी अगर यहाँ पे इस प्रकार से दर्शाते हैं 17 सेंटीमीटर तो भी वो गलत नहीं होगी, वो सही ही होगी। लेकिन देखिए अंत में हमें वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है कि भाई वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो हमें ये जो दूरी है वो इस प्रकार से दर्शानी है कि वो केंद्र से गुजर जाए और केंद्र से गुजरने के बाद इसी केंद्र से शुरू करके हम त्रिज्याएं हैं वो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब करें कैसे कि भाई ये जो जीवा है इसके दो अंतिम सिरे हैं ना, इन दोनों अंतिम सिरों में से किसी भी एक सिरे को केंद्र से मिलाकर त्रिज्या का निर्माण कर दो, ये होगी त्रिज्या। इसी प्रकार से ऊपर जो जीवा है उसके भी एक सिरे को केंद्र से मिलाकर वहां पे भी त्रिज्या बना दें। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि यहां पे भी त्रिभुज बन गया, यहां पे भी एक त्रिभुज बन गया। अगर चाहते तो इस केंद्र से इस तरफ मिला के भी हम त्रिभुज बना सकते थे, यहां मिलाकर भी त्रिभुज बना सकते थे, लेकिन हमें इतने ज्यादा त्रिभुजों की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर जो दोनों त्रिभुज बनेंगे वो दोनों एक जैसे होंगे, या नीचे जो दो बनेंगे वो भी एक जैसे होंगे। तो हमें क्या करना है, एक त्रिभुज यहां का लेना है और एक त्रिभुज यहां से लेना है। इन दोनों को लेकर हमें ज्ञात कर देनी है त्रिज्या, आराम से ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने दूरी कौन सी ली वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले भाई जो प्रश्न में दिया गया है उसे यहां पे दर्शा देते हैं। यहां पे हमें क्या दिया गया है कि भाई वृत्त की दो जीवाएं, वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी है। कैसे हैं कि भाई ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है और सी डी जो है 24 सेंटीमीटर है और ए बी और सी डी दोनों समांतर है और केंद्र के विपरीत और स्थित है। चलिए लिख दिया, विपरीत और स्थित है। एक बात हमने क्या किया और एक दी गई है दोनों के बीच की दूरी, चलिए ये भी लिख देते हैं दोनों के बीच की दूरी, और ये जो दूरी है वो 17 सेंटीमीटर। दोस्तों कभी भी ऐसा हो जाए कि जब भी आपका इस प्रकार से कोई प्रश्न हो, दो जीवाएं हो, दोनों जीवाएं समांतर हो और उनके बीच की कोई दूरी का जिक्र हो, तो वो दूरी आपको हमेशा इस प्रकार से खींचनी है कि वो केंद्र से गुजरनी चाहिए। चलिए ये केंद्र से गुजर गई, हमने इस प्रकार से बना दिया। उसका नाम इस प्रश्न में लिखा हुआ नहीं है, वो अलग से लिखेंगे। तो बात यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है, और क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या। चलिए लिख दिया वृत्त की त्रिज्या। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी जो है उसे नाम नहीं दिया गया ना, तो चलिए लिख देते हैं दोनों के बीच की दूरी, जो दो जीवाएं हैं उनके बीच की दूरी पी क्यू ली, पी क्यू ली जो केंद्र ओ से गुजरती है। दूरी वो लेनी है और वो कहां से गुजरती है, केंद्र से गुजरती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए ये पूरी जो दूरी है वो 17 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे भाई, केंद्र से इस जीवा की दूरी, वापस केंद्र से इस ए बी जीवा की दूरी, इस प्रकार से हमें अलग अलग लेनी है। लेकिन ये जो पूरी दूरी है वो है 17 सेंटीमीटर जो हमें प्रश्न में दी गई थी। अब हम करते हैं कि भाई केंद्र ओ से, चलिए केंद्र ओ से जीवा ए बी की दूरी, जीवा जो ए बी है उसकी दूरी, और वो दूरी बन गई यहाँ पे क्या, ओ पी। ये देखिए ओ पी दूरी बन गई, लेकिन वो ओ पी हमें पता नहीं है क्योंकि पूरी दूरी तो हमें पता है 17 सेंटीमीटर, लेकिन ये हमें पता नहीं है और ये भी हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को क्या मान लेते हैं, एक्स। तो हमने ये दूरी मान ली x और सेंटीमीटर पीछे इसके लिख दिया इस प्रकार से, यानी केंद्र O से जीवा ए बी की हमने दूरी कितनी मान ली, x सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार से वापस केंद्र O से जीवा सी डी की दूरी,
और वो जो दूरी है उसे हम रख देंगे ओ क्यू। ये देखिए ओ क्यू। अब यहां पे ये नहीं करना है कि भाई यहां पे एक्स मान लिया, यहां पे वाई मान लो, ऐसा मत करना दोस्तों। कैसे करेंगे फिर कि भाई हमें पता है टोटल जो दूरी है वो कितनी है, 17 सेंटीमीटर। अगर यहां पे हमें ये दूरी है वो संख्या के रूप में होती तो हम कैसे करते, इस दूरी को कैसे ज्ञात करते कि सर पूरे 17 सेंटीमीटर में से ये दूरी हम माइनस कर देते ऊपर वाली और ये हमें प्राप्त हो जाती। तो यहां पे भी हमें यही करना है, 17 में से x माइनस कर दो, ये हमें ओ क्यू दूरी है वो प्राप्त हो जाएगी। संख्या होती तो भी इसी प्रकार से घटाते, तो x आने से अलग काम नहीं करना है, काम तो वही रखेंगे जो पहले करते थे। चलिए ये दूरियां होगी, लेकिन दूरियां कहां से आ रही है, केंद्र से। और हमें पता है किसी भी जीवा की केंद्र से जो दूरी होती है वो जीवा पर लंब होती है। मैं बता देखिए केंद्र से जीवा की न्यूनतम दूरी जीवा पर लंब होती है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो न्यूनतम दूरी है वो जीवा पर क्या बना देगी, लंब बना देती है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये न्यूनतम दूरी है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, वैसे तो इसमें कई दूरियां हो सकती है, लेकिन प्रश्न में जो जिस दूरी का मान दे रखा होगा वो एक विशेष दूरी होगी, और विशेष दूरी होती है न्यूनतम दूरी, क्योंकि दो जीवाओं के बीच की न्यूनतम दूरी केवल हमेशा केवल और केवल एक दूरी ही होती है। उसके अलावा जितनी भी दूरियां होगी वो इससे ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। इसलिए हमें इसका ये जिक्र करना है कि जो मान दिया गया है वो न्यूनतम दूरी ही होगी। चलिए तो न्यूनतम दूरी क्या करती है आपको पता है, न्यूनतम दूरी बना देती है लंब। कैसे देखिए ओपी है वो एबी पर लंब हो गया, और ओ क्यू है जो लंब हो गया किस पर, सी डी पर। इस प्रकार से ये दोनों लंब हो गए। जैसे ये लंब हुए, नीचे जो त्रिभुज है वो भी समकोण और ऊपर जो त्रिभुज है वो भी समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये दोनों समकोण त्रिभुज हो गए। अब इस समकोण त्रिभुजों के अंदर हमने क्या देखा कि भाई ये भुजा में पता है x हमने मान ली है। ये लंब और क्या कर सकता है, ये जो दोनों लंब है, पहले न्यूनतम दूरी इसलिए वो जीवा पर लंब। अब जीवा पर वो लंब कहां से आ रहा है, केंद्र से, और केंद्र से भी ऐसा लंब एक मात्र वो एक ही आता है, इसके अलावा और कोई लंब ऐसे नहीं होते हैं कि भी केंद्र से आया जीवा उसी जीवा पर और लंब बना देगा, ये एक ही होता है। और यहां पे भी विशेष बात होती है दोस्तों, क्या कि केंद्र से प्रमेय है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है, जीवा का समद्विभाजन करता है। जरूर ध्यान रखें दोस्तों, यानी ये जो लंब है वो जो केंद्र से आ रहे हैं और वो जीवा को समद्विभाजित कर देंगे। अब इस जीवा के दो टुकड़े हो गए, एक हो गया एपी, एक हो गया बीपी, दोनों हो जाएंगे बराबर। और जी ध्यान रखें दोस्तों, जो टुकड़े होते हैं वो पूरी जीवा का आधा, आधा है पूरी जीवा का उसके बराबर होता है। तो जैसे आधा किया ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी एपी है वो भी 5 सेंटीमीटर, बीपी है वो भी 5 सेंटीमीटर। बीपी की जरूरत नहीं, एपी की जरूरत है, वो ले ली हमने, ठीक है। यहां पे आइए वापस, इसमें भी दो टुकड़े बराबर हो जाएंगे। अब आते हैं सी डी जीवा के अंदर, इसके भी दो टुकड़े हो गए, एक हो गया सी क्यू, एक हो गया यहां पे देखा जाए डी क्यू, सी क्यू बराबर डी क्यू। क्या बात है भाई, लेकिन चीकू मत कह देना दोस्तों, सी क्यू है ये, ठीक है। ये भी क्या होगा, ये भी अपनी पूरी जीवा का आधा हो जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये दो समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये है 5 सेंटीमीटर, इसको हमने मान लिया x, और इसे ये त्रिज्या है, वही केंद्र से परिधि तक जा रही है, त्रिज्या ही होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें भी तीनों भुजाओं का जिक्र है। यहां पे आइए, ये जो ओ क्यू है वो तो हमने मान ली थी 17 माइनस x सेंटीमीटर, ये r है और ये होगी 12। इसके अंदर भी तीनों भुजाओं का जिक्र है। और ये कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब चलिए त्रिभुज लेते हैं। ऊपर वाला त्रिभुज है देखिए APO, त्रिभुज APO में, चलिए त्रिभुज एपीओ के अंदर क्या लगाते हैं, बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कह दो, चाहे बोधायन प्रमेय कह दो। और बोधायन प्रमेय क्या कहा था कि भाई मेरे अंदर इन समकोण त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, यहां पे कर्ण का काम कर रहा है कौन, त्रिज्या, समकोण के ठीक सामने। कर्ण का स्क्वायर वो क्या आता है, जो अन्य दो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर हो जाता है। तो x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये देखिए इसकी ये भुजा x और ये रही 5, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से जितना मान आप कर सकते हो कर दो।
एक्स स्क्वायर, मान तो कुछ है नहीं, ऐसे ही छोड़ दो, प्लस में 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। इसे लगाते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि दोस्तों यहां पे त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, लेकिन मान करें कैसे? जब तक इस त्रिज्या के अंदर ये एक्स का मान नहीं होगा तब तक हम त्रिज्या का मान कर नहीं सकते। इसको यहीं पे छोड़ के चलते हैं दूसरे त्रिभुज के अंदर। दूसरा ये रहा त्रिभुज, कौन सा? CQO त्रिभुज, CQO के अंदर, इसके अंदर भी क्या लगाएंगे? वही अपना बोधायन प्रमेय, क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं का जिक्र हो रखा है। वही सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग समकोण के सामने कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जैसे इसका करेंगे स्क्वायर OQ, इसका मान कितना है 17 माइनस एक्स स्क्वायर वापिस प्लस, और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। करते हैं इसको सरल कि भाई क्या प्राप्त होता है। आर स्क्वायर बराबर, यहां पे देखिए 17 माइनस एक्स यानी दो पदों पे होल स्क्वायर। जब इस प्रकार से प्लस या माइनस में दो पदों पे होल स्क्वायर होता है तो वो पहली या दूसरी सर्वसमीका होती है अपनी, किसकी? इस बीजगणित की। और बीजगणित की सर्वसमीका में ये था a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसमें क्या था कि भाई a जो है उसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस, फिर दोनों का गुणा और 2 से गुणा यानी 2ab, तो 2 फिर a और b गुणा कर दो, ये हो जाएगा 34x वापस प्लस, और फिर होता है जो दूसरा पद है उसका भी हो जाएगा वर्ग। ये भी होती है सर्वसमीका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर कर दो, अंत में b का स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर दोनों किसके? प्लस के। बीच में क्या करना है? दोनों का गुणा और गुणे का दुगुना 2ab बनाना है, और अंत में प्लस में देखिए ये लिखा है 12 का वर्ग यानी 144। ये 144 वैसे का वैसा। जितना सरल कर सकते हैं सरल करेंगे। तो इसे सही क्रम में अगर रखूं तो सबसे पहले क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, फिर आएगा माइनस के 34x, ये प्लस में लिख देते हैं इसका वर्ग। 17 का वर्ग होता है 289 और प्लस में 144। ठीक है भाई, हो गया। आगे करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का 34x का 34x, और ये बन गया अपना 433। ठीक है भाई। अब देखो इसको और सरल तो कर नहीं सकते। क्यों सरल कर सकते नहीं? क्योंकि ये देखिए जाए तो सबकी क्या है? जाति अलग अलग नहीं, विजातीय पद है, और इस विजातीय पदों को देखते हुए इसे लगा देते हैं समीकरण नंबर 2। इसे समीकरण नंबर 2 अंकित कर दिया दोस्तों। जैसे यहां आर स्क्वायर पहले इस त्रिभुज के अंदर, ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर रखा, वहां पे हमने समीकरण नंबर 1 लिख दिया, यहां पे जो आया इसे समीकरण नंबर 2 लिख दिया। अब दोनों में क्या देखते हैं कि भाई त्रिज्या का अगर मान चाहिए तो अंदर x का मान होना चाहिए, यहां त्रिज्या का मान चाहिए तो अंदर x का मान होना चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी x का मान नहीं है, तो हम क्या करें? तो अब देखिए दोस्तों, ये भी आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, दोनों क्या है? समान। तो यदि ये दोनों समान है तो इसके सामने वाले मान यदि मैं समान रख दूं तो वो पूरा समीकरण x का समीकरण बन जाएगा, और उससे हमें x का मान मिल जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से करते हैं, इन दोनों को समान रख के नए समीकरण का निर्माण, और समीकरण से करते हैं x का मान। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को लिया और दोनों के मान है समान। समीकरण 2 वाले को पहले लिख दो, 1 वाले को बाद लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहो वैसे लिख सकते हो। चलिए यहां पे देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये एक्स आर स्क्वायर का मान है, वहां पे आर स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 433, ये हो गया। यहां पे ये दोनों मान कैसे हैं? बराबर। चलिए सरल करते हैं इसको कि भाई होता क्या है। यहां देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कट रहा है? देखिए अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, वो इस तरफ आता तो प्लस का क्या बनता? माइनस, फिर दोनों एक ही पक्ष में प्लस वाला और माइनस वाला क्या हो जाते? कट जाते। तो पहले ही क्या कर दिया हमने? काट दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 25 क्या बोल रहा है? भाई मैं संख्या हूं, मुझे इस पक्ष में नहीं, मुझे तो उस पक्ष में होना चाहिए। और ये जो 34x है, यहां पे x लिखा हुआ दोस्तों, 34x था, हमने x लिखा नहीं। ठीक है, तो अभी 34x बोलेगा, मैं यहां नहीं रुकूंगा भाई, मेरे को तो यहां आना है। चलिए ये आगे इस तरफ माइनस का 34x, जैसे ही इस तरफ आएगा ये हो जाएगा प्लस का 34x, बराबर में क्या बच गया? तो कट गया, ये उस तरफ चला गया, बचा क्या? 433। ये प्लस का 25 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 25। चलिए माइनस का 25। यहां देखिए 34x, यहां पे क्या बचता है? 433 में से 25 चले गए, क्या बच गया? 408। फिर x का x, ये रहा 408, और बट्टे में चला गया अपना कौन? 34। जैसे ही 34 गया बट्टा के नीचे, हम 34 का दिया भाग 408 में, हमें मिल गया यहाँ पे 12। चलिए x का मान हमें मिल गया 12, और जैसे ही x का मान मिला, हमें पता है कि x का मान मिल गया है तो अब त्रिज्या का मान मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। x का ये मान है, ऐसा करते हैं भाई समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। 2 में रखोगे गलत नहीं होगा, क्योंकि x का मान यहां पे रख दूं तो भी त्रिज्या का मान आ जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा समीकरण बड़ा है, इसमें समीकरण छोटा है, मान करने में हमें समय ज्यादा नहीं लगेगा, इसलिए x का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। चलिए x का यह मान
समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं समीकरण नंबर 1 के अंदर आर स्क्वायर बराबर एक्स की जगह पे आ गया 12, 12 स्क्वायर प्लस कितना है 25, ये 25 रख दिया। आर स्क्वायर जैसे ही किया वर्ग 144 प्लस किया 25 और आर स्क्वायर दोनों को जोड़ा 169। फिर देखिए यहां से स्क्वायर हटाया क्या लग जाएगा रूट, सबको सरल करने के बाद स्क्वायर हटा दो रूट लग जाएगा। आर का मान देखिए जैसे ही रूट निकाला कितना आ गया 13, यानी आर का जो त्रिज्या का जो मान है वो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। और अंत में आपको ये लिखना है कि भाई इस आकृति के अंदर, इस वृत्त के अंदर जो वृत्त की त्रिज्या है वो अपनी कितनी होगी 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अपना 7वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। करते हैं अगला प्रश्न। 8वें प्रश्न में दोस्तों 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, उसके अंदर दो समांतर जीवाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दी गई है और इन जीवाओं का नाम ए बी और सी डी है। ध्यान रखें दोस्तों, इसमें पहली जो जीवा है वो ए बी है, दूसरी जीवा जो सी डी है 16 सेंटीमीटर की। उन ए बी और सी डी के मध्य की हमें दूरी ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन है कि भाई दूरी तो ज्ञात करनी है, लेकिन कंडीशन कितनी है, दो। कौन सी कंडीशन है देखिए कि यदि जीवाएं, ध्यान रखिए दोस्तों यहां से आपको साथ में पढ़ना है, यदि जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हो, यदि जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर हो, मतलब इस एक ही प्रश्न को हमें दो तरीके से दो बार करना है। यहां पे जो जीवाएं है वो केंद्र के एक ही ओर स्थित है और यहां जीवाएं है वो केंद्र के विपरीत ओर स्थित है। इस प्रकार से बना दिया चित्र जिसमें दो जीवाएं जिनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है, दोनों एक दूसरे के समांतर है और वो विपरीत ओर स्थित है, ये हमने बना दी इस प्रकार से। अब देखिए जीवा यहां पे देखिए त्रिज्या भी दी गई है, तो केंद्र से हमें जीवा के अंतिम बिंदु को मिलाकर यहां त्रिज्या यानी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। वापस इससे इसी जीवा के दूसरी जो जीवा है उसके भी एक सिरे से मिलाकर वो भी कितनी है 10 सेंटीमीटर। फिर क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है भाई दोनों के बीच की दूरी, लेकिन हम करेंगे केंद्र से पहली जीवा के बीच की दूरी, केंद्र से दूसरी जीवा तक की ये जो दूरी दो बार करेंगे, यानी दो बार क्या बन जाएगा त्रिभुज, और वो भी कौन सा, लंब के कारण समकोण त्रिभुज बनेगा। दोनों जीवाओं में हम लगाएंगे क्या, बोधायन प्रमेय, और हमें अंत में मिल जाएगी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है पहले उसे लिख देते हैं। चलिए भाई क्या क्या दिया गया है उसके अंदर, कि यहां पे सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या दी गई है और लिख देते हैं भाई वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। जो मिलता है वो लिख दो भैया, लिख दिया। आगे दो समांतर जीवाएं, दो समांतर जीवाएं, और समांतर जीवाओं में कौन कौन सी जीवाएं हैं, एक ए बी है एक सी डी है और दोनों क्या है समांतर। फिर दोनों की लंबाई ए बी 12 सेंटीमीटर और सी डी 16 सेंटीमीटर, वो भी प्रश्न में दिया गया है। अब इन दोनों से हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो ज्ञात करना है कौन सी चीज, ये देखिए ज्ञात करना है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। चलिए कर देंगे, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी। अब इस दूरी को ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले करना, हमें तो पता है कंडीशन तो हमारे पास दो है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए दूरी लेने के लिए सबसे पहले केंद्र से करते हैं दूरी, तो चलिए हम लिख देते हैं, यहां पे लिखा हुआ है नहीं भाई, केंद्र ओ से ए बी व सी डी की दूरियां क्रमशः, हमने दो दूरियां अपने मन से ले ली क्योंकि प्रश्न में उसका नाम लिखा हुआ नहीं है तो मन से लिख रहे हैं। चलिए यहाँ ओ से शुरू करके यहाँ पे आए, फिर एक बार यहाँ गए, तो पहले ए बी जीवा है ना, तो ओ से शुरू करके यहाँ एक पहले नाम ले लेते, चलिए हमने लिया ओ पी, फिर यहाँ से यहाँ ले दिया ओ क्यू। आप जो आपका मन करे वो लिख सकते हो, तो यहाँ हमने ले ली ओ पी और ओ क्यू, वो दूरी हमने ले ली है। तो क्रमशः ओ पी व ओ क्यू ली हमने भाई, ओ पी और ओ क्यू ली है। आप चाहो तो ओ ई ओ एफ जो आपका मन करे वो आप ले सकते हो। चलिए ये जो दूरी जैसे ली वो कहाँ से दूरी आ रही है, केंद्र से, और केंद्र से हमें पता है केंद्र से जीवा की दूरी, केंद्र से जीवा की, और हम ये दूरी कौन सी ले रहे हैं, न्यूनतम दूरी, हमें तो हमेशा न्यूनतम दूरी ही लेनी है। चलिए न्यूनतम दूरी जीवा पर लंब होती है, जीवा पर क्या होती है दोस्तों, लंब होती है। और चलिए लंब बना देंगे, तो ये जो दूरी हमने खींची ओ क्यू ओ पी, पहले ओ पी किस पर चली गई, ए बी पर लंब, और ओ क्यू जो है वो हो जाएगी लंब किस पर, सी डी पर। चलिए दोनों जीवों पर लंब, अब लंब कहाँ से आ रहे हैं, केंद्र से, तो फिर करेंगे वापस, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का क्या करता है, समद्विभाजन
करता है। वो जो लंब है वो जीवा का समद्विभाजन कर देगा, यानी ये जो P बिंदु आया वो AB का समद्विभाजन करेगा, Q जो आया वो CD का समद्विभाजन करेगा। यानी यहाँ पे देखिए AP बराबर BP बराबर वो भी हो जाएगा क्या, आधा, यानी 12 का आधा कितना, ये 6 सेंटीमीटर। दोस्तों तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि पूरी जीवा 12 सेंटीमीटर है, आधी होने के बाद कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। वापिस दूसरी जीवा के अंदर CQ बराबर हो जाएगा DQ 16/2, यानी ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऊपर ये जो है ना, यहाँ पे देखिए CQ ये लिख देते हैं कितना, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, दोनों समकोण त्रिभुजों के अंदर हम क्या देखते हैं कि भाई कर्ण का जो मान है वो प्रश्न में दिया हुआ है त्रिज्या, और ये आधार जो है वो भी मान दिए हुए है, और हमें केवल लंब ही ज्ञात करना है, यानी बोधायन प्रमेय का करेंगे प्रयोग। चलिए ऊपर वाला त्रिभुज ले लो चाहे नीचे वाला, जो आपका पहले मन करे। चलिए हम नीचे वाली जो जीवा है उसको पहले लिया था ना, इसलिए उस जीवा पर बना त्रिभुज पहले लेते हैं। त्रिभुज OPA, जो आपको अच्छा नाम लगे वो लिख सकते हो। त्रिभुज OPA के अंदर, और समकोण त्रिभुज है इसलिए क्या लगाएंगे, बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कह दो चाहे बोधायन प्रमेय कह दो। यहां पे देखिए कर्ण का मान तो दे रखा है, त्रिज्यीय कर्ण है, और आधार दे रखा है, यानी यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा नहीं, हमें छोटी भुजाओं में से एक भुजा ज्ञात करनी है। चलिए छोटी भुजाओं में से जब कोई एक भुजा ज्ञात करनी हो तो सामने योग नहीं, यहाँ पे घटाव होगा, यानी बड़ी भुजा में से, यानी कर्ण में से जो छोटी एक भुजा का मान दे रखा है वो यहाँ पे उसका जो वर्ग करके हम घटा देंगे। चलिए क्या आता है, OP² बराबर OA का मान कितना है 10, ये 10 का स्क्वायर किया, फिर माइनस करेंगे AP कितना है वो है 6, और 6 का स्क्वायर कर देंगे माइनस OP², 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। वापस देखिए OP, जैसे ही 100 में से 36 निकाला क्या बच गया 64, यहाँ स्क्वायर है वो यहाँ जाके क्या लग जाएगा, रूट। जैसे ही रूट लगा, ये OP का जो मान है 64 का रूट निकालो 8 सेंटीमीटर। OP का मान कितना आया 8 सेंटीमीटर, मतलब केंद्र से इस छोटी जीवा की जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर में प्राप्त हो चुकी है। चलिए चलते हैं इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज के अंदर, जो जीवा कहाँ चली गई, केंद्र के नजदीक चली गई, उसकी करते हैं भाई यहाँ पे कि भाई केंद्र से दूरी कितनी है। चलिए त्रिभुज का नाम OQC में, चलिए हमने लिख दिया OQC, और इसके अंदर भी लगाएंगे बोधायन प्रमेय, क्योंकि ये भी लंब के कारण समकोण त्रिभुज ही है, और इसके अंदर दो भुजाओं का मान पता है और एक भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात किसका करना है, OQ, मतलब छोटी भुजाओं में से एक भुजा ज्ञात करनी हो तो सामने क्या करना है आपको, कर्ण का वर्ग करके उसमें से छोटी भुजाओं में से, यानी लंब या आधार दोनों में से जो भी है दे रखा है उसका वर्ग माइनस करेंगे। चलिए करते हैं भाई, OC² माइनस हो जाएगा, यहाँ देखिए CQ का स्क्वायर। चलिए CQ का स्क्वायर माइनस कर देंगे, ये 10 माइनस 10 का वर्ग कर दिया, माइनस ये कितना है 8, ये वर्ग कर दो, ये हो गया 100 माइनस 64, ये कितना बच गया 36, और यहाँ पे देखिए OQ स्क्वायर हटेगा, लग जाएगा रूट, और OQ का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखिए हमें एक बार क्या मिल गया कि ये जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें से हमें ये प्राप्त हुआ कि भाई केंद्र से जो ये 16 सेंटीमीटर जो लंबाई की जीवा है उसकी दूरी तो है कितनी 6 सेंटीमीटर, और ये जो AB जीवा जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है उसकी केंद्र से दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गई, तो अब करें क्या भाई, अब तो दो कंडीशन थी ना, केंद्र के एक और केंद्र के विपरीत और। तो चलिए पहले में करते हैं कि जब जीवाएं केंद्र के एक ही और स्थित हो, अगर वो एक ही और क्या है स्थित हो, तो उनके बीच की दूरी, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्या आता है इन, तो उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करें भाई, हम पता है कि भाई दोनों जीवाएं एक ही तरफ है, ठीक है। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी 8, यहां से यहां तक की दूरी कितनी 6, तो हम खुद सोच सकते हैं कि ये पूरी 8 है, यहां से यहां तक कितनी है 6, तो आगे कितनी हो सकती है 2। अब 2 कैसे ज्ञात किया, यानी बड़ी दूरी में से छोटी दूरी को माइनस कर दो, यानी वो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। कब, जब वो केंद्र के एक ही और स्थित है। तो अब मान लीजिए दूसरी जो कंडीशन है उसमें क्या लिखा है कि जब
जीवाएं केंद्र के विपरीत और स्थित हो तो उनके बीच की दूरी, और ये उनकी बीच की दूरी कैसे ज्ञात करें। अब मान लीजिए कि ये जीवा उस तरफ है, ठीक है, अब उस तरफ है तो केंद्र से इस बड़ी जीवा के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। वापिस केंद्र से ये जीवा यहीं रहेगी, ये थोड़ी नजदीक आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर जो है वहीं पे रहेगी। और ये उस तरफ लिख देंगे, जितनी ये केंद्र से इस तरफ दूर है उस तरफ लिखने पर भी वो केंद्र से इतनी ही दूर रहेगी, ज्यादा या कम नहीं होगी। इस तरफ 6, इस तरफ 8, तो केंद्र से दूरी जो होगी वो कैसे होगी, इन दोनों की दूरियों का योग हो जाएगा, 8 + 6 यानी 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने बता दिया कि भाई यदि केंद्र से कोई जीवाएं एक ही दिशा में स्थित है या वो विपरीत और स्थित है तो उन खुद के बीच की दूरी कितनी होगी जब वे दोनों समांतर हो। दोस्तों इस प्रकार से आज हमने इस प्रश्नमाला के 2 प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिए हैं, और इससे जो अगले प्रश्न है वो हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएं नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।